जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, आज की कथा है चतुर और सोना। आइए कथा श्रवण करें। कथा कुछ इस प्रकार है। आज चतुर के घर में बड़ी चहल पहल थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्वयं चतुर कथा का सामान जुटाने इधर उधर भाग रहे हों। उनकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न थी। वह भी घर लीपने से लेकर आम के पल्लव, केले के पत्ते और अन्य भोग बनाने और उनके प्रबंध आदि सब अपने हाथ में लिए इधर उधर भाग रही थी। सभी बच्चों को हिदायत भी दे दी गई थी कि जल्दी से जल्दी स्नान करके कपड़े बदलकर आंगन में उपस्थित हो जाएं, क्योंकि पंडित जी के आने का समय हो गया था। सारी तैयारी के पश्चात पंडित जी के इंतजार में एक एक पल बड़ा भारी लग रहा था। आखिर पंडित जी दूर से आते दिखाई दिए और सबकी सांस में सांस आई। आगमन के पश्चात पंडित जी अपनी तैयारी आंगन में करने लगे। जल्दी से यजमान को बुलाकर पूजा की विधि प्रारंभ करने को बोला। उन्होंने चतुर से पूछा कि कौन यजमान कथा सुनेगा। अक्सर यह होता है कि जो उपलब्धि प्राप्त करता है उसे ही वह कथा सुनाई जाती है। पंडित जी के पूछने पर चतुर बोले, आज की कथा मेरी प्यारी बेटी मंजू सुनेगी। अब गांव घर के जो लोग थे वह आश्चर्य से चतुर का मुंह देखने लगे। आखिर मंजू ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि आज की कथा वह सुनेगी। मंजू और बिंदु दो बहनें थीं। दोनों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर था। बड़ी बेटी मंजू को जब भी गांव में भ्रमण करने या कोई अन्य सामान लेने जाना होता था, छोटी को अपने साथ ले लेती थी। दोनों बहनें कम, सखी ज्यादा थीं। सुख दुख की बातें भी होती थी। वैसे भी छोटी सी उम्र में कौन सी सुख दुख की बात। एक दिन दोनों बहनों ने विचार किया कि आज अपने आम के बाग में चलते हैं। बाग घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर था। दोनों वहां गईं। फिर आम के बाग का निरीक्षण करते करते याद आया, क्यों ना अपने खेत को भी देख लिया जाए। दोनों वहां के लिए निकल पड़ी। खेत में एक कुआं भी बना हुआ था। जब दोनों वहां पहुंची तो उन्हें कुएं के पास एक लाल रंग की पोटली रखी हुई दिखी। पहले तो वे सोचने लगे कि इसे उठाया जाए या नहीं। फिर मंजू ने हिम्मत करके पोटली उठाई और घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही माँ को पोटली दे दी। माँ ने खोलकर देखा तो उसमें सोने के गहने थे। उन्हें भी आश्चर्य हुआ। जब यह बात उन्होंने चतुर को बताई तो वह बहुत खुश हुए। मंजू की सराहना सभी करने लगे। उन्हें वह ज़्यादा प्यारी लगने लगी, क्योंकि उसकी वजह से अनायास ही बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने इसी प्रसन्नता में इस कथा को रखा था। चतुर चूंकि गरीब थे, उन्होंने अपनी पुत्री द्वारा प्राप्त किए हुए गहने बक्से में बंद कर रख दिए। दोस्तों, वास्तव में सोने की कहानी ऐसी थी जो बहुतों को प्रभावित करने वाली थी। कुछ वर्षों बाद जब मंजू बड़ी हुई, उसके विवाह की चिंता चतुर को सताने लगी। तभी उन्होंने सोचा, क्यों ना मंजू के विवाह के लिए उसके द्वारा पाए गए गहनों को गिरवी रख विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। विवाह हुआ और वह अपने ससुराल चली गई। इतना सोना होने के बाद भी निर्धनता चतुर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उनके कुल में एक औरत थी जो सोने से बड़ा प्यार करती थी। उससे चतुर ने बात की और पूरा सोना उस औरत को देकर उससे धन ले लिया। प्रचुर धन मिलने के बाद भी निर्धनता ने चतुर का पीछा नहीं छोड़ा। अब चतुर के यहाँ का सोना उस औरत के पास चला गया। वो सोना उसके पास पहुँचते ही उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अनेक पूजा पाठ करवाने के बाद भी परेशानी दूर नहीं हुई। यहाँ तक कि उसके लड़के को उंगलियों में कुष्ठ रोग जैसा निशान आने लगा। तभी उसे याद आया, क्यों ना किसी तंत्र मंत्र वाले के पास चलें, शायद वह कोई उपाय बताए। दोस्तों, गांव के लोग तंत्र मंत्र, ओझा पूजा पाठ में कुछ ज्यादा ही विश्वास रखते हैं। एक दिन समय निकालकर पति पत्नी तांत्रिक के यहाँ पहुँचे। उनके साथ उनका पुत्र भी था। वहां उसे दिखाने पर पता चला कि
यह तो किसी मारक मंत्र से अभिशप्त सोने का प्रभाव लगता है। तांत्रिक के पूछने पर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कुंबे के ही एक परिवार ने सस्ते सोने को बेचने की इच्छा जाहिर की थी, तो उसे हमने खरीद लिया था। तांत्रिक बोला, उस सोने को जितना जल्दी हो सके अपने यहाँ से हटा दो, नहीं तो यह जहाँ जहाँ रहेगा उसका सर्वनाश ही करेगा। दोस्तों, वास्तव में सोने की कहानी इस प्रकार है, ध्यान से सुने। पंडित पदम माने हुए तांत्रिक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। उनके एक यजमान थे जिन्हें संतान नहीं हो रही थी। अनेक पंडितों से परामर्श लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वैद्य, हकीम, सोखा, ओझा सबके अनुसार उन्होंने जैसा जैसा बताया उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन पंडित पदम भ्रमण करते करते अपने यजमान का समाचार लेने के लिए उनके दरबार में आ गए। वहां इनका भरपूर आतिथ्य सत्कार हुआ। इतना स्वागत सत्कार के बावजूद उनके यजमान के मुख पर प्रसन्नता की रेखा नहीं दिखाई दी। पंडित ने पूछा, यजमान, मैं यह क्या देख रहा हूं कि तुम कुछ उदास हो? क्या कारण है? कारण पूछने पर यजमान बोले, महाराज, क्या बताऊं? सोचता हूं इतनी धन संपत्ति मैंने अर्जित कर ली है, लेकिन पुत्र एक भी नहीं हो रहा। मेरे मरने के बाद इस संपत्ति का क्या होगा? यही सोच सोचकर परेशान हो जाता हूँ। मैंने सारे उपाय लोगों ने जैसा जैसा बोला मैंने किया, लेकिन कोई भी फलीभूत नहीं हुआ। अब क्या करूं? पंडित पदम यह सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने यजमान से कहा, मेरे पास एक उपाय है, यदि आप ऐसा करें तो शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इतना सुनते ही यजमान के मुख पर प्रसन्नता की रेखा लौट आई। तत्काल उन्होंने उपाय बताने को कहा। पंडित ने कहा, आपको सपत्नी बनारस चलना पड़ेगा। उससे पहले आप अपनी पत्नी के लिए तथा स्वयं के लिए स्वर्ण आभूषण बनवा लें। जब बन जाएं तब मुझे सूचित करें। पंडित जी को खबर दी गई कि आभूषण तैयार हैं, जब चलना हो तो बता दीजिएगा। तिथि निश्चित हो गई। पंडित जी के एक भाई थे जो उनकी ही तरह अत्यंत विद्वान थे, लेकिन तंत्र विद्या के जानकार नहीं थे। पंडित जी ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। बनारस में गंगा के किनारे पूजा अर्चना हुई। पूजा में जितने आभूषण जजमान द्वारा बनाए गए थे वह पंडित जी ने अभिमंत्रित कर अपने भाई को दिलवा दिए। अब सब लोग वहां से प्रस्थान कर अपने अपने घर पहुंच गए। इधर पंडित जी के भाई घर पहुंचते ही बीमार रहने लगे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। यजमान की पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। उनके गर्भ में पलता बच्चा बढ़ने लगा। जब प्रसव समय आया, उसी समय पंडित जी के भाई ने अंतिम सांस ली। यजमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और पंडित जी के भाई का देहावसान हो गया। अब घर के सभी सदस्यों को ज्ञात हो चुका था कि पंडित जी ने इस सोने को अभिमंत्रित कर अपने अनुज को दिलवा दिया। यह उसी का परिणाम है। घर में कलह पैदा हो गई। घर के सभी सदस्य पंडित जी को कोसने लगे। परिणाम यह हुआ, सभी लोग अलग अलग हो गए। अब समस्या यह पैदा हुई कि इस सोने का क्या किया जाए। सोने को एक कुनबे के आदमी को बेचने की प्रक्रिया पूरी की जाने लगी। सोने के दाम के विषय में जानकारी पंडित जी ने गुप्त ही रखी। अब उसी सोने को कुनबे के एक आदमी के विवाह संस्कार में भेंट दिया जाने लगा। अब वह अभिमंत्रित सोना जिसके जिसके पास पहुंचा उसे कष्ट पहुंचने लगा। कुनबे के जिस व्यक्ति ने उसे लिया था उसके पुत्र के हाथ और पैर की उंगलियों के नाखून गलने लगे। ऐसी परिस्थिति में वे एक तांत्रिक के यहाँ गए। उसने बताया, यह स्वर्ण का प्रभाव है। जो स्वर्ण आपने लिया है वह अभिमंत्रित है। यह जहाँ जहाँ जाएगा उसे कष्ट पहुँचाएगा। अंत में यह निश्चय किया गया कि क्यों ना यह सोना किसी कुएं में डाल दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। लेकिन जो व्यक्ति उसे कुएं में डालने के लिए गया था, वहां अंधेरा होने के कारण कुएं में डाल नहीं पाया। वह कुएं के पास ही फेंक कर चला गया। वही सोना मंजू खेत भ्रमण करते करते पा गई। चतुर के यहाँ
कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे मंजू युवा अवस्था में पहुंच गई। उसके विवाह की चिंता सताने लगी। घर में तय हुआ कि मंजू को जो सोना मिला था उसमें से कुछ बचा हुआ है, वही उसके दहेज में दे दिया जाए। खैर, ऐसा ही किया गया। मंजू का विवाह हुआ और वह अपने घर चली गई। लेकिन सोने का प्रभाव तो अभी बाकी था। मंजू को संतान की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद मंजू को कुष्ठ रोग ने ग्रस्त कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि जो सोना मुझे दहेज में दिया गया है यह उसी का प्रभाव है। अब ना जाने वह सोना कहाँ है, लेकिन उसने अपना प्रभाव दिखला ही दिया। कहा गया है कि कनक में 100 गुना मादकता होती है। जिसे भी अनायास प्राप्त हो जाता है अपने प्रभाव में ले लेता है और उसके जीवन में एक हलचल मचा देता है। दोस्तों, यह बातें थोड़ी दकियानूसी लगेंगी, पुराने ज़माने की हैं। आजकल ऐसी बातें सुनकर सबके मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसा कहीं होता है क्या? यह तंत्र मंत्र सब मन का वहम है, लेकिन सच क्या है किसी को पता नहीं। मानने वाले इस पर पूरा विश्वास करते हैं और ना मानने वाले इसे झूठ और फिजूल का वहम समझते हैं। मैं दोनों ही तर्कों को सही मानता हूँ। मानो तो शंकर, नहीं तो पत्थर वाली उपमा है ही बस। दोस्तों, इन दोनों ने जो वस्तु उठाई वो उसकी नहीं थी और जिसकी वजह से उसे दुख सहना पड़ा। चतुर ने जो सोना घर रखा वो उसका नहीं था, इसलिए उसने इतना कष्ट उठाया। जिसने आगे वो सोना खरीदा उसने उस सोने को सस्ते में हथियाना चाहा, इसलिए उसने कष्ट उठाया। शायद सच में उस सोने पे कुछ अभिशाप रहा हो या फिर कुछ बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा हो। कुछ भी हो सकता है। क्या हकीकत क्या फसाना, यह तो मानने वाले पर ही निर्भर करता है। कुछ चीज़ों को अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं परखा जा सकता। वे बस घटनाएं होती हैं जिनके आगे पीछे का कारण किसी को नहीं पता चल सकता। लेकिन यह बात जरूर कही जा सकती है कि लालच इंसान को गर्त में धकेल सकता है। वो लालच चाहे धन का हो या जमीन का। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।